राजद्रोह अपराध पर विधि आयोग ने एक प्रस्ताव दिया है। देशद्रोह के अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए। इस प्रस्ताव में कहा गया है न्यूनतम 3 साल से 7 साल की जेल के साथ दंडनीय इसको बनाया जाए। आपको बता दें, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून को आवश्यक बताया गया है। लॉ कमीशन ने जो इसमें प्रस्ताव रखा है उसमें कहा गया है ये आवश्यक है। ये कानून भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद है। जब राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित तो नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने में सोशल मीडिया की काफी भूमिका है। अक्सर विदेशी शक्तियों की मदद इसमें मिलती है और इसके लिए धारा 124A का लागू होना और भी जरूरी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, यहाँ पर राजद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने जो सिफारिश की है, जो प्रस्ताव रखा है, उसकी डिटेल्स बताएं और इस कानून के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, ये जो राजद्रोह का कानून है जिसे सेडिशन कहते हैं, आईपीसी की धारा 124A है और इस कानून को चुनौती दी गई थी और कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून जो है अंग्रेजों के जमाने का कानून है और इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये कानून ये कहता है कि अगर सरकार के खिलाफ आप कोई बात करते हैं, असंतुष्टि दिखाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो फिर आपको राजद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मैक्सिमम सजा तो लाइफ है यानी आजीवन कारावास है और मिनिमम 3 साल की है। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आईपीसी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी, राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार से पूछा था कि आपको अंग्रेजों का जमाने का कानून क्यों चाहिए। ये कानून अंग्रेजों ने अपने लिए लाए थे। वो कानून को वो स्वतंत्रता की जो आजादी का जो आंदोलन है उसको आवाज को दबाना चाहते थे। गांधी और पटेल जैसे नेताओं की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। तो इसके पूरे राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इस पर विचार कर रही है और आने वाला जो अभी मानसून सत्र होगा उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकता है, विचार विमर्श चल रहा है, ये केंद्र सरकार ने कहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 11 मई को टाल दी थी अगस्त के लिए। तो यहाँ पर एक केंद्र सरकार की तरफ से जो लॉ कमीशन है उसको भी सिफारिश की गई थी कि अपनी सिफारिशें दे इस पर। तो अपनी सिफारिशें अब केंद्र सरकार को सौंप दी है कानून मंत्रालय को लॉ कमीशन ने और सीधे तौर पर कहा है कि इस कानून को में कुछ बदलाव करके इस कानून को बनाए रखा जा सकता है। इसको रद्द करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कानून है वो देश जो बाहरी ताकत खास तौर पर और जो कट्टरता जिस तरह से फैलाई जाती है सोशल मीडिया के जरिए, उससे निपटने के लिए ये जरूरी है। लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी बनाई जानी चाहिए, ये भी कहा है। और कहा है कि इसमें बदलाव करके इस कानून को बनाया रखा जाए, ये उसकी सिफारिश है। और साथ साथ कहा गया है कि जो मिनिमम सजा 3 साल की पहले जो आईपीसी 124A में है उसको बढ़ाकर 7 साल की कर दी जाए। उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत में इस तरीके के हमले करता रहा है, मदद करता रहा है कट्टरपंथियों की। तो वो इस तरीके से लॉ कमीशन बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि भारत की में जो आंतरिक जो शांति बनाए रखने के लिए और अखंडता और इंटीग्रिटी को स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि जो राजद्रोह का कानून है वो बरकरार रहे। हालांकि उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जो केदारनाथ के फैसले में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ कोई भाषण देना या कोई बात बोलना या कोई बयान देना ही सेडिशन के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि कोई हिंसा को उकसावा करने के सबूत भी हो या हिंसा उकसी हो, उससे उकसी हो लोग, हिंसा हुई हो, ये तमाम चीजें हैं। तो लॉ कमीशन ने सिफारिश की है इसे रद्द न किया जाए।